नमस्कार दोस्तों, के कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप यहाँ पर एक सर्किट को देख पा रहे हैं, ये सर्किट किस प्रकार काम करता है। इस सर्किट की सहायता से यहाँ पर 1.05 का सप्लाई बनाया गया है पीसीएच के लिए। तो ये सप्लाई किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर ये सर्किट किस प्रकार से वर्क करता है, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या यूज़ किया गया है, ओपैम्प को यूज़ किया गया है, LM358 ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी को यूज़ किया गया है। इसकी सहायता से यहाँ पर मॉसफेट को ड्राइव किया जा रहा है, मॉसफेट के गेट को ड्राइव किया जा रहा है, जिससे आउटपुट में इस मॉसफेट का आउटपुट सोर्स से में वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर ये एन चैनल की मॉसफेट है। यहाँ पर एन चैनल की मॉसफेट का यूज़ किया है। डेस्कटॉप बोर्ड में देखा होगा आपने, इस तरह का मॉसफेट होता है। यहाँ बीच में एक हल्का सा छोटा सा लेग होता है, ये इस तरह कनेक्टेड रहता है। ये इसमें ड्रेन होता है, ये गेट होता है और ये सोर्स होता है। एन चैनल में जो डायोड का पोजीशन होता है, इस तरह से मॉसफेट में एक डायोड होता है बीच में। इस डायोड का जो पोजीशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ये डायोड का पोजीशन ड्रेन से सोर्स की तरफ है तो हमारा पी चैनल होता है, और इस डायोड का जो पोजीशन है वो अगर सोर्स से ड्रेन की तरफ है तो हमारा एन चैनल होता है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप बोर्ड में एन चैनल मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। तो जो डायोड का जो पोजीशन है वो इस तरह से होगा, सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो यहाँ पर वोल्टेज होता है वी डिम का मतलब रैम का जो वोल्टेज है वो यहाँ पर वोल्टेज होगा। रैम का वोल्टेज हमारा अगर रैम DDR3 लग रहा है तो 1.5 वोल्ट होगा, क्योंकि ये 81 बोर्ड का स्कीमेटिक है। तो यहाँ पर DDR3 रैम हमारा यहाँ पर होगा। देख लेते हैं अभी। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज को रोक के रखता है, क्योंकि डायोड इसके लिए देखिए फॉरवर्ड में नहीं है, तो ये रोक के रखेगा। तो गेट की बाइसिंग पे डिपेंड करता है ये कितना वोल्टेज इधर सोर्स पे आउट करेगा। इसको क्लियर किया। इसके बाद है ये हमारा यहाँ पर LM-IC है। इस तरह से यह आईसी होता है 8 लेग का। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 नंबर पिन, यहाँ पर 4 नंबर पिन, ये 1 2 3 5 6 7। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है। तो इस पर इस तरह से एक लाइन भी आपको नज़र आएगा, और एक डॉट जो पिन नंबर 1 को बताता है। तो इसमें देखिए पिन नंबर 4 हमारा ग्राउंड होता है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। पिन नंबर 4 ग्राउंड है। पिन नंबर 8 इसका सप्लाई पिन होता है। ये पिन नंबर 8 पर इस पर सप्लाई है 12 वोल्ट, जो कि डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर हमारा येलो कलर का जो वायर होता है उससे 12 वोल्ट बोर्ड के अंदर आता है। अब यहाँ पर बाकी पिन क्या है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 3, पिन नंबर 2, मतलब 1 2 3 इसका पिन है। ये एक मॉसफेट के लिए यूज़ किया है, एक मॉसफेट को ड्राइव कराने वाला पिन है। पिन नंबर 1 से मॉसफेट को के गेट को ड्राइव किया जाता है। यहाँ पर गेट पर एम्पलीफाई करता है ये वोल्टेज को इस तरह से धीरे धीरे। जो आउटपुट में इसको जब तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये एम्पलीफाई करता रहेगा। तो 1 2 3 पिन है एक मॉसफेट के लिए, इस मॉसफेट के गेट को ड्राइव कराने के लिए। इसी प्रकार से पिन नंबर 5 6 7 का यूज़ किसी दूसरे मॉसफेट के गेट को ड्राइव करने के लिए लिया जाता है। वहाँ पर
उससे डिफरेंट टाइप का वोल्टेज बनाया जाता है। तो जो ये LM358 है, ये मतलब 2 मॉसफेट को ड्राइव कर सकता है। इसी प्रकार LM324 आता है जो 4 मॉसफेट को ड्राइव कर सकता है। LM358 ड्यूल है और वो क्वाड है। दोनों का फंक्शन सेम है। बेसिकली ये किस प्रकार से काम करता है, तो इस पर ऑलरेडी हमारा वीडियोस है, काफ़ी डिटेल में वीडियोस हैं कि इसका फंक्शन किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये पिन नंबर 2 और 3 इसका इम्पोर्टेंट पिन होता है। यहाँ पर आपका मॉसफेट खराब नहीं होना चाहिए, आउटपुट पाथ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले इस चीज़ को देखेंगे। अगर ये वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, इस LM पर सप्लाई आ रहा है, इसका पिन ग्राउंड है, पिन नंबर 1 की कनेक्टिविटी गेट के साथ प्रॉपर है, उसके बावजूद हमारा आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आउटपुट शॉर्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना है। तो हम यहाँ से मॉसफेट को निकालेंगे, मॉसफेट को निकाल देना है और यहाँ पर हम गेट को चेक करेंगे कि गेट पर ये जो वोल्टेज है ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, वोल्टेज बूस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे। ये एक तरह से जो सोर्स पे आउट करेगा, इस वोल्टेज को वापस इसको दिया गया है। तो कई सर्किट के अंदर बीच में रजिस्टर लगा दिया जाता है या वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया जाता है, तो डिपेंड करता है अलग अलग सर्किट पर। फिलहाल इसको ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर वापस फीडबैक में दिया है। तो इसका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, इसके पिन नंबर 3 पर जो वोल्टेज बन रहा होगा वही वोल्टेज इसको पिन नंबर 2 पर चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, ये उस वोल्टेज को पाने के लिए ये रेगुलरली गेट को ड्राइव करता रहता है और जब इसको ये वोल्टेज मिल जाता है तो उसको फिर ये स्टॉप कर लेता है, फिर उसी लेवल पर ये वोल्टेज को रखता है, जिससे ये मॉसफेट उसी प्रकार ड्राइव रहता है और ड्रेन से सोर्स पर जो वोल्टेज मिलना है, जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतना गेट को ड्राइव करके ये वोल्टेज हमें दे देता है आउटपुट में। इस तरह से काम करता है। इसका पूरा डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं कि इस पर पिन नंबर 3 पर क्या वोल्टेज होगा। पिन नंबर 3 पर वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इस पर जाना होगा। ये हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है, तो इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे 10.5 के और 7.68 के। ये रजिस्टर लगी हुई है, ये R1 रजिस्टर है, ये हमारा R2 रजिस्टर है, R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर है। लेकिन इस वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेशन आप तभी करेंगे जब आप इसके बारे में आपको पता होगा। VCC NS_REF ये एक रेफरेंस वोल्टेज है। तो डेस्कटॉप बोर्ड में ये रेफरेंस वोल्टेज होता है जो तकरीबन 2.5 वोल्ट होता है। तो इसके अनुसार वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करते हैं। ये हमने वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला लिया, इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये 2 रजिस्टर वाला पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर सप्लाई 2.5 है, R1 रजिस्टर हमारी 10.5 है, R2 रजिस्टर 7.68 है। इसके अनुसार कैलकुलेट हम करते हैं। तो आउटपुट में हमें 1.06 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिल रहा है 1.06 वोल्ट। तो यही वोल्टेज इसको पिन नंबर 2 पर चाहिए। इसको बनाने के लिए क्या करेगा, ये गेट को ड्राइव करेगा। VD में अगर DDR3 रैम हम लेके चलते हैं तो DDR3 का क्या वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। ये इसके ड्रेन पे आएगा, गेट पर ये धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करता जाएगा और आउटपुट में जब इसका वोल्टेज 1.06 आ जाएगा तब ये उस
गेट की वोल्टेज को बढ़ाना कम कर देगा, एम्पलीफाई करना कम कर देगा, फिर एक निश्चित एक रेगुलरली उसी लेवल पर ये उसको रखेगा। सपोज मान के चलिए अगर ये ट्रैक खराब हो जाता है तो वापस अभी देखते हैं इसको भी, तो आउटपुट में हमें 1.06 मिलेगा और यही वोल्टेज इसको पिन नंबर 2 पर मिल जाएगा। जब इसको पिन नंबर 2 पर यही वोल्टेज मिल जाता है तो ये गेट की पल्स को एम्पलीफाई करना बंद कर देता है, फिर ये उसी लेवल पर उसको रखता है, जिससे हमें कंटिन्यूसली 1.06 वोल्ट यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर एक पोलर कैपेसिटर लगाया गया है वोल्टेज का लेवल सही रखने के लिए। आगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पोलर, एनपीसी सभी के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है। तो इस तरह से ये वोल्टेज बनाई जाती है। अगर आपका ये ट्रैक कहीं ब्रेक हो जाता है, सपोज मान के चलिए आपका जो ये ट्रैक है ये सोर्स है और इसके पिन नंबर 2 की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, आपने मल्टीमीटर से चेक किया, ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, तब ये क्या करेगा, ये गेट पर आपके 12 वोल्ट को भेज देगा। 12 वोल्ट जब इसके गेट पर रहेगा, बढ़ाता बढ़ाता एक कैपेसिटी है इसको, क्योंकि इसको 12 वोल्ट से ज़्यादा तो सप्लाई मिल नहीं रहा, तो ये इससे ज़्यादा तो गेट पर बनाएगा नहीं। 12 वोल्ट जब यहाँ भेज देगा तो ये जो 1.5 है ये पूरा का पूरा वोल्टेज आपको कहाँ मिलने लग जाएगा, सोर्स पर मिलने लग जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, इस बात को कहीं ब्रेक करके पिन नंबर 2 की कनेक्टिविटी आप ट्रैक काट के स्क्रैप बोर्ड पे चेक कर सकते हैं, वर्किंग बोर्ड पे नहीं करना है। स्क्रैप बोर्ड पर आप कई तरह का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसमें कोई रजिस्टर लगी हुई है आपके सर्किट में तो उसको हटा के देखिए, ये गेट पर जो पहले वोल्टेज बन रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज बना देगा। तो फीडबैक मिलना भी इसको ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अभी हम देखते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं, इसको हम सर्च कराते हैं तो देखिए ये यहाँ पर हमें लेके आता है। इसका रेफरेंस 2.5 को आउट करता है। ये डेस्कटॉप बोर्ड में इस तरह का कंपोनेंट होता है, इस तरह से कंपोनेंट होता है। उसका जो ये लेग है ये हमारा ग्राउंड होता है, ये पिन हमारा ग्राउंड होता है। इन दोनों पिनों पर जब आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो आपको इसकी पिन पर 2.5 वोल्ट मिलेगा। जिसी प्रकार लैपटॉप में आपने देखा होगा एक हमारा लीड स्विच होता है, इस तरह से हमारा एक छोटी साइज में लीड स्विच होता है। इस लीड स्विच का भी ये ऊपर वाला जो पिन है ये ग्राउंड होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है इन दोनों कंपोनेंट्स में ऊपर वाला लेग है वो ग्राउंड होता है, और लैपटॉप में ऐसा कोई 3 लेग वाला कंपोनेंट नहीं है जो उससे ऊपर का लेग, ये जो ऊपर वाला लेग हम देख रहे हैं ये ग्राउंड होता हो। तो लैपटॉप में लीड स्विच को पहचानने का तरीका भी इजी है, आप मैग्नेट से भी पता कर सकते हैं। आपका स्क्रीन साइड मैग्नेट कहाँ लगा हुआ है, जस्ट उसके नीचे उसका पोजीशन आता है, आप वैसे ही पता कर सकते हैं। इसके दोनों लेग पर 3.3 होता है। जब हमारा स्क्रीन डाउन रहता है तो ये कनेक्टिविटी यहाँ का 3 वोल्ट ग्राउंड हो जाता है, और जब कनेक्टिविटी हट जाता है, स्क्रीन ऊपर हो जाता है, तो ये कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है और यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ जाता है। यहाँ पर हमारा 2.5 वोल्टेज रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है डेस्कटॉप बोर्ड में, तो 2.5 वोल्ट बनता है और उस पर उसी वोल्टेज को यूज़ करके वोल्टेज डिवाइडर सेट करके LM का यूज़ करके नेक्स्ट वोल्टेज को बना दिया जाता है। तो इस रेफरेंस वोल्टेज पे रजिस्टर को उस प्रकार सेट किया जाता है जो हमें आउटपुट में वोल्टेज चाहिए होता है।
यहाँ पर अगर वोल्टेज डिवाइडर बना देता है तो थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो हमारा चेंज हो जाएगा वहाँ पर वोल्टेज बनने का। तो डिपेंड करता है सर्किट पर। अगर यहाँ पर हमारा रजिस्टर खराब हो जाता है, यहाँ पर हमारा रजिस्टर खराब हो जाते हैं तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज में हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ कोई भी रजिस्टर प्रॉब्लम कर जाता है तो ये वोल्टेज डिवाइडर में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वोल्टेज बन रहा होगा वही वोल्टेज फिर ये यहाँ पर आउट करने लगेगा। तो आपका वोल्टेज अगर कम या ज़्यादा मिल रहा है तो आपको इसको चेक करना है, इसके पिन नंबर 3 को चेक करना है। और सर्किट को देखिए, सेम सर्किट है। यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कैलकुलेशन वही आएगा, जिसका कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। हमारे जो रजिस्टर है यहाँ पर 13.7 है, 13.7। दूसरी रजिस्टर है हमारी 10 के, और इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 1.05। तो पिन नंबर 5 पर जब वोल्टेज को चेक करेंगे तो 1.05 हमें मिलेगा। अब पिन नंबर 6 पर भी इसको यही वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके पाथ में ये रजिस्टर लगी हुई है। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाती है आपकी तो ये आउटपुट में वोल्टेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर DDR_15V मतलब 1.5 वोल्ट DDR3 रैम का वोल्टेज है, ये ड्रेन पर है। गेट इसको ड्राइव करना है, LM को सोर्स से आउट होना है, आउटपुट में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये रजिस्टर यहाँ पे ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाता है तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम मिल जाएगी, या आपका ये वोल्टेज डिवाइडर प्रॉब्लम कर जाता है तो भी आउटपुट में सही वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आउटपुट में सही वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपका आउटपुट में प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी लाइन पर कैपेसिटर पोलर 90C अगर कनेक्टेड है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। रजिस्टर की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये गेट को ड्राइव नहीं कर रहा है, अगर मॉसफेट को ड्राइव नहीं कर रहा है तो इसके बीच में भी रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर को भी हमें चेक करना है, क्योंकि ये रजिस्टर अगर प्रॉब्लम कर जाती है तो भी हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये रजिस्टर ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। गेट ड्राइव नहीं होगा, गेट ड्राइव नहीं होगा तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो सर्किट में सारी चीज़ों का ओके होना आवश्यक है। तो इसको 1 बाय 1 हम ट्रेसिंग करेंगे। आउटपुट में किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, मॉसफेट ओके होना चाहिए। इसको जब आप टेस्टिंग लेवल पे आएंगे तो सबसे पहले आपको इसका सप्लाई चेक करना है। LM का सप्लाई इसको मिल रहा है। पिन नंबर 5 पर वोल्टेज को चेक करेंगे। पिन नंबर 5 पर अगर ये वोल्टेज सही मिल रहा है तो आगे जाएंगे, नहीं तो इसके वोल्टेज डिवाइडर को हमें चेक करना रहेगा। वोल्टेज डिवाइडर को चेक करेंगे, रजिस्टर को चेक करेंगे, रजिस्टर पे वोल्टेज है या नहीं है। ये वोल्टेज आएगा तभी ये वोल्टेज डिवाइडर वर्क करेगा। ये वोल्टेज आ रहा है उसके बावजूद ये सही वोल्टेज नहीं बना रहा है तो रजिस्टर का वैल्यू शिफ्ट हो गया है, या इसकी लाइन पर जैसे ही कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 माइक्रोफेराड 4X, अगर ये X लग रहा है तो ये कंपोनेंट नहीं लगा है। डेस्कटॉप बोर्ड में दिखाया है बहुत सी जगह, अगर X लगा हुआ है तो फिजिकली वो कंपोनेंट वहाँ पर नहीं लगा है, तो ये कंपोनेंट यहाँ पर नहीं लगा है। तो यहाँ पर वोल्टेज सही बन रहा है। फिर पिन नंबर 6 को चेक करेंगे, 6 पर भी यही वोल्टेज हमें वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर पिन नंबर 6 पर ये वोल्टेज मिल रहा है तो हमें एक्यूरेट वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा।
अगर ये 6 नंबर पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके पाथ को चेक करेंगे, इसके पाथ के बीच में क्या क्या कंपोनेंट है या उस लाइन पर क्या क्या कंपोनेंट लगा है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस प्रकार से हम LM और MOSFET और वोल्टेज डिवाइडर को चेक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।